मैं विपिन भाई सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। अब जो है वो राजनीति जो है गठबंधन की राजनीति वापस दिखने लगी है। एक समय ऐसा लग रहा था कि गठबंधन की जो राजनीति है वो धीरे धीरे पीछे जा रही है, हाशिए पर जा रही है। जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी कहीं ना कहीं जो मजबूती थी वो कम हो रही है। लेकिन इसके उलट 2024 की अगर हम बात करें तो यहां पर अब जो समीकरण है वो कुछ अलग दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनको लेकर चलना, या जो पहले कभी मित्र हुआ करते थे बीच में वो छोड़ गए तो वापस उनकी तरफ जाना, इसे कैसे आप देखते हैं और कितना जरूरी मानते हैं 2024 के लिए इस गठबंधन की राजनीति को? मैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कहा था, मैं उस बात को दोहराऊंगा आपके इस मंच पर। उन्होंने कहा था कंपल्शन ऑफ कोलिशन। तो इस बात के बहुत मायने हैं और पूरा देश उनका सम्मान करता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उन्होंने कड़वा सच बोला था, हकीकत बयान करी थी कि यहां पर पहली बात तो गठबंधन, अलग अलग राजनीतिक दलों को आपको साथ लेना पड़ेगा और साथ में कुछ मजबूरियां, कंपल्शन। तो ये इसके बहुत मायने हैं। और वर्तमान के दौर में भले ही हम लोग बोले कि जो बड़ा वाला चुनाव है 2024 का, जो दस्तक दे रहा है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि गेम चेंजर भी वही है और सबसे बड़े स्टार प्रचारक भी वही है और चेहरा भी वही है जिसपे पूरा देश की जनता भरोसा जताती है। लेकिन सारे दलों की अपनी अहमियत है और यही होने वाला है, क्योंकि ये कोई भी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता या हल्के में नहीं ले सकता। अब रही बात की जो ये कवायद चल रही है बार बार कि सारा विपक्ष बनाम नरेंद्र मोदी, वो कितना सफल होगा वो तो वक्त तय करेगा, वक्त बलवान होता है। लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने पहल करी थी और सारे राजनीतिक दलों को एक मंच पे लाने के लिए पूरे दमखम से निकले थे और वो अंत में विफल रहे, क्योंकि 2014 के मुकाबले और बड़ा प्रचंड बहुमत भाजपा को मिला नरेंद्र मोदी के नाम पे। तो अगर हम तुलना करें हरकृष्ण सिंह सुरजीत से, तो वो मास्टर टीचर कहा जाते थे कि अलग अलग विचारधाराओं के राजनीतिक दलों को साथ एक मंच पे ले आते थे। लेकिन वो महारत हासिल नहीं है चंद्रबाबू नायडू को, जिसके कारण वो विफल रहे। तो यहां पर अभी तमाम मुद्दे, क्योंकि यहां पर आपको सबकी अलग अलग विचारधाराओं के लेकिन विपिन भाई आप देखिए कि नीतीश कुमार तो लगातार लगे हैं और उन्होंने एक लगातार जिस तरीके से बैठकें भी की हैं, तो अब बिहार के अंदर उसका नतीजा भी आने वाला है। वहां पर सभी लोग पहुंच रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, एक महागठबंधन बनने जा रहा है। वहीं अमित शाह जी खुद निकल पड़े हैं। जी, अमित शाह जी की अगर बात करें, वो तो हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य कहलाते हैं। हाँ। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन अगर नीतीश कुमार की बात करें, क्योंकि यहां पर मिलियन डॉलर सवाल यह है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा विपक्ष की तरफ से? क्या रजामंदी बन जाएगी कि ममता दीदी को बनाना है, शरद पवार को बनाना है, अरविंद केजरीवाल को बनाना है या नीतीश कुमार को बनाना है? तो पहले तो ये लोग तय कर लें, क्योंकि बहुत जरूरी बात मैं चाहता हूं आपका चैनल नंबर 1 है, आपके सम्मानित दर्शकों तक ये बात पहुंचे। आज की जो आवाम है, जनता है, 21वीं सदी है, उनको हम कम नहीं आंक सकते। वो लोग बहुत सक्षम है, बुद्धिजीवी है, उनको भली भांति पता है कि लोकसभा के चुनाव के क्या मायने हैं, विधानसभा के क्या मायने हैं और नगर निगम के क्या है। और एक नारा चला था दिल्ली में कि यहां पर मुख्यमंत्री कैसा हो, अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री के लिए तो बिल्कुल आंख बंद करके हमें नरेंद्र मोदी चाहिए। तो भली भांति लोगों को बताया कि जो लोकसभा का चुनाव है वो नरेंद्र मोदी के नाम पे है। विपिन भाई आप ये तो मानेंगे, विपिन भाई आप ये तो मानेंगे कि जो विपक्ष का गठबंधन जिसकी बात चल रही है कि एक मजबूत गठबंधन होना चाहिए, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी भी अब महसूस कर रही है कि जो पुराने साथी हैं उनको साथ लाया जाए और आगे बढ़ा जाए। यानी कि गठबंधन की जो जरूरत है आज दोनों दल महसूस कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। उसके बिना गुजारा नहीं चल सकता, ये तो हकीकत है। यहां पर देर आए दुरुस्त आए। अगर भाजपा इस बात का संज्ञान नहीं लेगी तो वो वहां पर वो बात नहीं बनने वाली 2024 के चुनाव में। अगर हल्के में ले लेंगे, आप अंडर एस्टिमेट कर जाएंगे अपने ओपोनेंट्स को, तो इससे ज्यादा क्या गलती हो सकती है। तो यहां पर समय रहते अच्छी बात है कि भाजपा ने इस बात की सुध ली है और ये सारे क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की कवायद शुरू हो रही है और उनको समझ आ रहा है, क्योंकि जब से कांग्रेस की वापसी हुई है, बड़ी अहम बात, तो यहां पर बाकी विपक्ष भी संदेश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि वो एक सारा विपक्ष एक होना चाहिए। और एक तरफ तो ईडी सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर वैसे ही अच्छे खासे नाराज है सारा विपक्ष। वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि चिन्हित करके विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है। तो यहां पर जो मुस्तैदी विपक्ष के नेताओं पे हो रही है वो भाजपा के नेताओं पे क्यों नहीं हो रही? तो ऐसे तमाम मुद्दे अभी देखने को मिलेंगे। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, और रणनीति पे ही सब कुछ निर्भर करने वाला है
कि आपको रणनीति वो पर ही दौर निर्भर गुजर गया करने जब वाला आप है अपने ये